What is CPR and what are the function of CPR? लंग्स का, उसके साथ में आपके हार्ट का पुनर्जीवन, स्पेसिफिकली रिससिटेशन वर्ड का मीनिंग है पुनर्जीवन। सर वो रेशियो क्या होगा जो CPR देने का, जो कंप्रेशन एंड ब्रीथ का, वो रेशियो क्या होगा? पंप जब करना है तो इसका आता है क्वालिटी में पुश हार्ड एंड पुश फास्ट। ये हार्ड मैंने बता दिया कितना हार्ड, कितना डीप तक आपको जाना है। पुश फास्ट, कितना फास्ट जाना है। पेशेंट एक लेके आ रहे हैं तो कैसे हम लोग समझेंगे कि इस पेशेंट को अभी CPR देना चाहिए? नमस्कार, गौरी देवी हॉस्पिटल से मैं शाइनी और आज मेरे साथ है इमरजेंसी मेडिसिन डॉक्टर हरसिमरन सिंह दास। वेलकम सर टू आवर शो। थैंक यू। तो सर आज जब हम लोग के साथ आप जुड़ गए तो हम लोग जान लेंगे CPR रिलेटेड कुछ चीज़ें जो बेसिक सबको जानना चाहिए। सो सर व्हाट इज CPR एंड व्हाट आर द फंक्शन ऑफ CPR सर? देखिए CPR जो है उसका आपको फुल फॉर्म बोलना होगा तो कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन। अगर आप इसको हिंदी में बोलते हैं तो उसे बोला जाता है आपका लंग्स का, उसके साथ में आपके हार्ट का पुनर्जीवन। स्पेसिफिकली रिससिटेशन वर्ड का मीनिंग है पुनर्जीवन। तो बेसिकली हम जो CPR देते हैं पेशेंट को तो वो जनरली हमारे चेष्टा रहती है या कोशिश रहती है कि कोई भी जो पेशेंट हैं जिनको हम समझ सके कि कार्डियक अरेस्ट, मतलब पेशेंट का हार्ट चलना बंद हो गया, उस पेशेंट को हम फिर से पुनर्जीवन देना चाह रहे हैं। उस समय पर अगर पेशेंट को CPR की जो प्रैक्टिस है अगर उससे दिया जाए तो ये पॉसिबिलिटी है वो पेशेंट वापस आ सकता है। ये पेशेंट के लिए जानना, हमारे को पहले जानना ज़रूरी है कि पेशेंट का कब कार्डियक अरेस्ट हुआ है और कब हमारे को CPR देना चाहिए। ठीक है, तो इसकी इम्पोर्टेंस यहाँ पर आती है कि इंडिया में प्रॉब्लम यहाँ पर आती है कि बेसिकली हम पहली बात आइडेंटिफाई नहीं कर पाते। पेशेंट आप देख रहे हैं सडनली रास्ते में कहीं पर गिर गए हैं, दादू हाँफ रहे हैं, उसको कोई प्राइमरी केयर नहीं मिलती है। तो ये प्री हॉस्पिटल केयर की जो कमी है उस चीज़ की अवेयरनेस देने के लिए, उस चीज़ का ज्ञान देने के लिए हमारे को CPR के बारे में इंफॉर्मेशन देनी ज़रूरी है। ये क्योंकि ये जैसे मैंने बताया ये पुनर्जीवन है। पेशेंट को अगर उस टाइम पर CPR मिलेगा तो ये पॉसिबिलिटी है कि उसका सर्वाइवल चांसेस इन द एंड दे इंक्रीज बाय अप्रोक्सीमेटली 7 to 10%। अच्छा, जो रेशियो होता है कंप्रेशन एंड ब्रीथ का वो... ना, रेशियो कंप्रेशन ब्रेथ का नहीं, मतलब 7 to 10% मोर्टिलिटी। अगर कोई पेशेंट कार्डियक अरेस्ट होता है जिसका हार्ट रास्ते में स्टॉप हो जाए, वो अगर पेशेंट अगर हॉस्पिटल में बिना CPR के लाया जाएगा दे विल बी डिक्लेयर्ड ब्रॉड डेड। अच्छा, मगर अगर पेशेंट को CPR मिलता है रास्ते में आने से पहले तो 10% तक पेशेंट बच सकते हैं। मतलब 100 में 7 से 10 लोग बच सकते हैं। अच्छा, ठीक है। हाँ सर, तो सर वो रेशियो क्या होगा जो CPR देने का, जो कंप्रेशन एंड ब्रीथ का, वो रेशियो क्या होगा? देखिए CPR के 2 कंपोनेंट्स होते हैं। एक होता है आपका उसको कंप्रेशन देना है चेस्ट को, कंप्रेशन मतलब धक्का देना है चेस्ट में। ठीक है। उसके साथ में आपको दूसरा होता है सांस देनी है पेशेंट को, ब्रीदिंग देनी है। तो ये जो आपका रेशियो है जो वो होता है आपका 30:2, 30 से 2 करके हमारे को देना होगा। 30 बार अगर आप चेस्ट पे कंप्रेशन देंगे तो 2 बार आपको ब्रीदिंग देनी होगी। अब यहाँ पर मैं बात आती है कि जो हम कंप्रेशन देंगे वो कंप्रेशन कैसे दिया जाता है। वो कंप्रेशन देने के लिए जैसे देखिए हमारा एक पहला चीज़ है, वहाँ पर मैं सीन सेफ्टी हमारे को देखनी होगी। अच्छा। आप पेशेंट को पहले एक सीन सेफ जगह पर ले जाएंगे, फ्लैट सरफेस पर ले जाएंगे। आप पहले अश्योर करेंगे कि पेशेंट के लिए और आपके लिए CPR देने का जगह ठीक है। अच्छा, ठीक है। हाँ। फिर उसके बाद में जैसे आपको कंप्रेशन देना है तो उसके लिए जो आपने जनरली देखा होगा लोग ऐसे ऐसे CPR देते हैं। अच्छा, ठीक है। चेस्ट में आप एकदम मिडल ऑफ द चेस्ट में पेशेंट के यहाँ पर में, ठीक है, आप दोनों हाथ से अपना हाथ का हील से यहाँ पर जहाँ पर में आता है तलवा बोल सकते हैं, उससे जोड़ देंगे दोनों एल्बो को लॉक करके। अच्छा, और अपना बॉडी वेट से आप उसके ऊपर छोड़ेंगे, प्रेशर देंगे ताकि पेशेंट का एटलीस्ट 1/3 ऑफ द चेस्ट डायमीटर, मतलब 1/3 तक गहराई जो है वो अंदर दब जाए। क्योंकि ये दबना अगर जब नहीं होगा तो हमारा जो हार्ट पंप करना बंद कर चुका है, हम बाहर से पंप कराने की कोशिश कर रहे हैं, वो इफेक्टिवली नहीं हो पाएगा। अच्छा। दूसरा जो चीज़ है हमारे को पंप जब करना है तो इसका आता है क्वालिटी में पुश हार्ड एंड पुश फास्ट। ये हार्ड मैंने बता दिया कितना हार्ड, कितना डीप तक आपको जाना है। पुश फास्ट, कितना फास्ट जाना है आपको गिनना होगा। ये आपको 1 मिनट में 100 से 120 की स्पीड पर 120 कंप्रेशन तक देने पड़ सकते हैं 1 मिनट में। ठीक है। तो अप्रोक्सीमेटली हर 1 सेकेंड में 2 बार कंप्रेशन जाना चाहिए पेशेंट को। ठीक है। पुश हार्ड एंड पुश फास्ट। इसके बाद में जो इम्पोर्टेंट आता है आपका कंपोनेंट वो है अलाउ एडिक्वेट रिकॉइल। मतलब आपको पेशेंट को CPR देने के बाद में उसे छोड़ना भी है
ताकि जो हार्ट है जो आपने Pump पंप कर सके। किया है हाँ। वो करने के बाद हार्ट खुल के उसमें फिर से ब्लड आ सके, ताकि नेक्स्ट टाइम आप जब कंप्रेशन देंगे, जब आप धक्का देंगे तो पहले से हार्ट में ब्लड फील्ड रहे जो कि आप भेज पाएंगे। नेक्स्ट अलाउ एडिक्वेट रिकॉइल, इसके बाद में एडिक्वेट वेंटिलेशन, मतलब पेशेंट को सांस देनी है। अब जैसे हमारे को यहाँ पर में सांस देनी है अगर, तो हमारे को जैसे मैंने बताया रेशियो हमारी मेंटेन करनी होगी। 30 बार देने के बाद में हमारे को 2 उनको सांस देनी होंगी। ये सांस कैसी होनी चाहिए, मतलब आपकी एक सांस लगभग 1 सेकंड तक जाएगी, फिर 1 सेकंड का एटलीस्ट आपको उन्हें समय देना होगा सांस छोड़ने का, अच्छा फिर अगली सांस जाएगी। अच्छा ठीक है, हाँ। तो आपको 10 सेकंड के बीच में 2 सांस देनी है और उसके बाद में फिर से सीपीआर कंटिन्यू करना होगा। तो सर अगर पेशेंट एक लेके आ रहे हैं तो कैसे हम लोग समझेंगे कि इस पेशेंट को अभी सीपीआर देना चाहिए या? देखिए इसमें इंपॉर्टेंट यहाँ पर ये बात ये आती है कि पेशेंट का कार्डियक अरेस्ट आइडेंटिफाई करना है हमारे को। ठीक है, जो कार्डियक अरेस्ट मतलब पेशेंट का आपका इफेक्टिवली हार्ट पंप नहीं कर रहा। ठीक है, हार्ट पंप करने के हमारे तरीके हैं सबसे पहले जानने के। आपको जैसे मैंने बोला, पहली चीज हमारे को करनी होगी, पेशेंट का रिस्पॉन्स चेक करना होगा, पेशेंट का ज्ञान कैसा है। ठीक है, आप पहले बुलाएंगे दादू ठीक है, मान लीजिए आपके सामने एक दादू गिर गए, ठीक है, आप ठीक हैं, उन्होंने कोई रिस्पॉन्स नहीं किया, फर्स्ट क्राइटेरिया यहाँ पर में नो रिस्पॉन्स। अब नो रिस्पॉन्स के बाद में हमारे को चेक करना होता है उनका पल्स और उनका ब्रीदिंग, ये दोनों चीज़ें चेक करनी होती हैं ओवर अ पीरियड ऑफ 10 सेकेंड्स। 10 सेकंड के बीच में हमारे को देखना है साथ साथ में कि उनका पल्स है, कि उनका ब्रीदिंग है कि नहीं। ये पल्स कहाँ पर चेक करनी है, हमारा गर्दन में यहाँ पर जो सबसे बड़ी प्रोमिनेंस है, जो यहाँ पर में आपको दिखाई देता है, इसे हम थायराइड कार्टिलेज बोलते हैं। थायराइड कार्टिलेज से 2 से 3 उंगली का दूरी पर इधर साइड या इधर साइड, दोनों साइड पर आपको कैरोटिड पल्स मिलती है। ये सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे डोमिनेंट पल्स है हमारी बॉडी की। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए पेशेंट गिरे हुए हैं, आपने उधर में देखा थायराइड कार्टिलेज, उससे 2 या 3 उंगली इधर साइड या 2 या 3 उंगली इधर साइड, आपने चेक किया, पल्स नहीं मिल रही, उस टाइम के बीच में आपने देखा पेशेंट सांस ले रहे हैं कि नहीं। ठीक है, तो पेशेंट सांस, अगर आप 10 सेकंड में देखते हो पेशेंट का सांस नहीं चल रहा, या फिर पेशेंट गैस्प कर रहा है पेशेंट के लिए, मतलब वो इफेक्टिव ब्रीदिंग नहीं, मतलब कर रहा है, आइदर गैस्पिंग या फिर ऐसे मतलब हवा खींचने की कोशिश कर रहा है, मगर पल्स नहीं मिल रही। सबसे इंपॉर्टेंट है पल्स नहीं मिल रही। ठीक है, पल्स अगर मेरे को नहीं मिल रही तो इसका मतलब है पेशेंट कार्डियक अरेस्ट में है एंड इनकी ज़रूरत है सीपीआर देने की। तो उसी टाइम पर आपको साथ साथ में कोई भी, जैसे मान लीजिए आपके आसपास में लोग हैं, उन्हें सचेत करना होगा कि पेशेंट यहाँ पर मेरे को मदद चाहिए, आप जल्दी से इमरजेंसी रिस्पांस सिस्टम एक्टिवेट कीजिए। बेसिकली हमारे इंडिया में इमरजेंसी रिस्पांस सिस्टम का मतलब है एक हॉस्पिटल में इंफॉर्मेशन दे देना और एम्बुलेंस को बुला लेना। ठीक है, हमारे पास में उतना प्री हॉस्पिटल केयर का अभी तक उतना डेवलपमेंट नहीं है कि हमारा अलग से कोई एईडी या वैसा कुछ ला सके, जो कि बेसिकली डिफिब्रिलेटर, ऑटोमेटिक डिफिब्रिलेटर होता है, बाहर के देशों में मिलता है। अभी तक हमारे यहाँ पर में इतना सचेतना नहीं आई है। तो हमारे लिए जो इम्पोर्टेंट है वो यही है कि एटलीस्ट एम्बुलेंस को या डॉक्टर को या किसी भी आसपास के जिस भी मेडिकल केयर जिस तरीके से पेशेंट को मिल सके, वो फर्स्ट कॉल फॉर हेल्प, मतलब आप मदद के लिए को कर दिए, देन आप स्टार्ट करते हैं सीपीआर। सीपीआर में सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि पहले सांस देना इंपॉर्टेंट नहीं, पहले कंप्रेशन देना इंपॉर्टेंट है। मान लीजिए आपका ये हो गया, बेहोश हो गया, या जो भी उनका कार्डियक अरेस्ट हो गया, हमारे अंदर में इतना ऑक्सीजन रहता है फिर भी कि हम क्या कहते हैं, ब्रेन को अगर सप्लाई इनफ दे सके तो शायद वो थोड़ी देर बच जाए। तो ये सीपीआर जो है ये ऐसे ही कार्डियक अरेस्ट पेशेंट को देना जरूरी है। पहले कंप्रेशन, उसके बाद हम लोग, हाँ, उसके बाद में 30 कंप्रेशन के बाद में 2 ब्रीथ देंगे, 30 कंप्रेशन के बाद फिर 2 ब्रीदिंग देंगे। और सर अगर कोई बच्चे का हुआ, मतलब एडल्ट और बच्चे के लिए क्या सेम चीज होता है या कुछ प्रोसीजर डिफरेंट होता है? बच्चे जो है उनको 2 क्राइटेरिया में गिना जाता है। एक है नवजात शिशु, मतलब 1 साल से नीचे। ठीक है, नवजात शिशु के केस में चेंज हो जाता है कि उनका मिडल चेस्ट, मतलब यहाँ जो ये हड्डी है उसके मिडल में, ठीक है, आपको 2 तरीके से आप सीपीआर दे सकते हैं। या तो आप 2 उंगली से उनको चेस्ट कंप्रेशन देंगे, ठीक है, ऐसे करके, अगर आपका ऐसे लगता है, नहीं तो अगर बच्चे का छाती आपके हाथ में आ जाता है तो दोनों थंब से उसको ऐसे कंप्रेशन देना होता है। बट प्रिंसिपल रिमेन्स द सेम ही प्रिंसिपल है, अप टू 1/3 ऑफ द चेस्ट डेप्थ। ठीक है, मतलब हमारे को जैसे मान लीजिए कि अगर उसका मेरे को गहराई इतना लग रहा है तो उसमें मैं अप टू 1/3 उसे दबाना चाहूंगा। रेशियो सेम रहेगा। अभी मगर यहाँ पर मैं 30:2, मगर मान लीजिए आपको कोई हेल्प करने आ गया सीपीआर के बीच में, तो बच्चों के केस में यहाँ पर एक चेंज आता है, यहाँ पर मैं 15:2 रेशियो में उन्हें कंप्रेशन ब्रेथ दिया जाता है। अब ये चाहे नवजात बच्चा हो या फिर 12 साल की उम्र तक जो बच्चा हो, उसमें दोनों में ही 15:2 का रेशियो आ जाता है अगर 2 लोग हैं। अदरवाइज अगर एक पर्सन है तो सभी के लिए 30:2 का ही प्रिंसिपल माना जाता है। ठीक है, बाकी जो रहा आपका 12 साल की तक की उम्र के जो बच्चे, 1 से 12 साल की उम्र के बच्चे हैं,
उनका और एडल्ट का मोर और लेस सेम है, मगर बच्चे की डेप्थ जो है वो आपके एडल्ट से ऑब्वियसली कम होगी, अप्रॉक्सीमेटली मैक्सिमम 2 इंचेस, एडल्ट के केस में वो 2.5 इंचेस तक चला जाता है। तो सर मतलब इसका कोई साइड इफेक्ट्स क्या कुछ होता है, मतलब सीपीआर देने से? देखिए, सीपीआर देने का मतलब ये है कि जैसे मैंने बोला, आपका बेसिकली आप पेशेंट को पुनर्जीवन देने की कोशिश कर रहे हैं, तो कोई भी साइड इफेक्ट्स जो होता है वो माइनर लगते हैं। एक पेशेंट को जीवन देने से बड़ा कोई चीज़ है नहीं। उनके रिब्स टूटने की बड़ी आशंका रहती है, उनके पॉसिबली लंग्स डैमेज हो सकते हैं। सीपीआर देने के बाद वह अगर मान लीजिए थोड़ा ज़्यादा टाइम लग गया उसके बीच में, तो न्यूरोलॉजिकल परमानेंट डैमेज रह सकता है। बट अगर मैं सीपीआर नहीं दूंगा तो पेशेंट मर जाएगा। तो एनी एंड ऑल साइड इफेक्ट्स आर आउटवेड बाय द बेनिफिट्स ऑफ सीपीआर। जैसे दिन में हॉस्पिटल में 2-3 ब्रॉड डेड पेशेंट आते हैं, हमारे को नहीं पता रहता। अगर हमारी पब्लिक को पहले से सूचना रहे, इसके बारे में ज्ञान रहे, तो ये पॉसिबिलिटी है उनमें से कुछ पेशेंट बच जाएंगे। उन्हें सीपीआर अगर दिया जाए तो क्या पता हमारे तक पहुंचते पहुंचते पेशेंट जीवित रहें, और उसके बाद हमारे को एटलीस्ट फाइटिंग मौका मिले कि हम लोग उस पेशेंट को बचा सकें। क्या उनकी अगर कार्डियक एक्टिविटी कुछ भी मेंटेन रहेगी, यहाँ पर आते आते उनका हार्ट का कुछ भी मोशन रहेगा, तो हम आगे उससे फाइट कर सकते हैं पेशेंट के लिए। थैंक यू सो मच सर, इतने वैल्यूएबल पॉइंट्स हम लोगों के साथ शेयर करने के लिए। अगर आप लोगों को इस रिगार्डिंग कुछ भी जानना है तो नीचे कमेंट सेक्शन में जाके प्लीज़ आप लोग कमेंट कर सकते हैं। जितना जल्दी हो सके हम लोग उसका रिवॉर्ड करने की कोशिश करेंगे। और कुछ भी हेल्थ रिलेटेड इश्यूज़ जानना है तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।